स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। इंडिया दल और मजबूत होगा और अन्य दलों की संख्या भी इसमें बढ़ेगी। दरअसल ये कहना है कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनबाज आलम का। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने शहनबाज आलम से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। इसमें प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लगातार जो है अल्पसंख्यकों की बातें उठा रहे हैं। शहनबाज आलम जी का ये हालत है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को लगातार जागरूक किया इन्होंने, और इन्होंने चाय पे चर्चा कराई और अल्पसंख्यकों को जागरूक करने तमाम कार्यक्रम किए और अन्य कार्य भी लगातार चल रहे हैं। कल जहां तक जो है चुनाव में परिणाम आने के बाद भी अभी भी समीक्षा लोग कर रहे हैं और किस तरह कैसे जो मतदान कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा। तो मैं शहनबाज जी से जानना चाहूंगा कि कैसे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे क्या उनकी नीति रहेगी। देखिए, अभी संविधान दिवस तक हमारा एक अभियान चला 10 दिनों का। हर जिले में 10-10 चाय की दुकानों पे रोज बैठ करके संविधान पे चर्चा होती थी कि संविधान में जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसमें जो सेकुलर और समाजवादी शब्द है इसको भाजपा हटाना चाहती है। इसको लेकर के जागरूकता फैलाई गई। उसके बाद एक अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 1000 से ज्यादा उलेमाओं को, मौलानाओं को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई है और ये सिलसिला 15 दिन पे फिर शुरू होगा। तो उनसे संपर्क और संवाद की कोशिश है। आगे चल करके हम उलेमाओं के बड़े बड़े सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। कई जगह लखनऊ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी की मुलाकात भी ऐसे उलेमा लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से हुई है। तो ये एक सिलसिला है जो लगातार हम लोगों का चल रहा है। देखिए, लगातार जो है 2 राज्यों में आपकी सरकार थी और इसके चुनाव में उम्मीद भी थी कि कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस किस तरह हार हो गई? देखिए, इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप वोट देखेंगे, वोट का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का वोट बीजेपी से ज्यादा है। ठीक है, ये आपको मतलब आंकड़े मिल जाएंगे जहां पे कांग्रेस का चारों राज्यों का वोट ज्यादा है, बीजेपी का कम है। हम हार गए कुछ सीटों पे, बहुत करीबी मामला था। और वहां पे जो बाद में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे दल जिनका इन राज्यों में कोई वजूद नहीं था, लेकिन ये लोग भी जाकर के वहां चुनाव लड़े हैं। अब हमारे एक प्रत्याशी 56 वोट से भी हारे हैं, एक 500 वोट से भी हारे हैं। और वहां जब आंकड़ा निकाला जा रहा है तो उसमें आ रहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो उन राज्यों में कहीं उनका वजूद नहीं था, वो भी जाकर के वहां लड़ी हैं। और 4 पार्टियां अगर मिलकर के 200 वोट भी काट रही हैं तो वो हमारे लिए नुकसान दे साबित हो गया है। तो ये बहुत क्लोज फाइट था, वोट हमारा ज्यादा था और इसका कोई भी असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। एक चीज है ना, ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, लगातार मैं देखूं तैयारियां चल रही हैं, आप लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं लगातार, और जो वोटर कांग्रेस से विमुख हो गया उसको जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उनको जोड़ने के लिए आज यहाँ नए कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है, अभी घोषणा भी होगी। एक बड़ा अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, लगभग 1 महीने का वो चलेगा। इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दलित समुदाय के बीच अभी गौरव संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। पिछड़े समुदाय के बीच जातिगत जनगणना को लेकर के हो रहा है। सवर्ण समाज के लिए भी कल हम लोगों की काफी इस पे विस्तार से बातचीत हुई है। जो सवर्ण समाज में जो अलग अलग बिरादरियां हैं, उनके लिए भी हम लोग जल्दी ही अभियान चलाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये तो शहनबाज आलम थे का सीधा सा कहना है कि इंडिया गठबंधन अभी और जो है मजबूत होगा, इसमें और दल भी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और लोगों के मन में जो तलखी है वो दूर होगी और सब एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। अब देखना यह है कि अब समय आने पर कितना गठबंधन एक हो पाता है और कांग्रेस को इस बार यूपी में कितनी सीटें मिल पाती हैं, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गौमूत्र वाले राज्यों में ही नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराया जाएगा। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। और उधर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी डीएम के सांसद के बयान पर पलटवार किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि गौ, गंगा और गीता का अपमान भारत कभी सहन नहीं करेगा। जो सनातन को गाली देते थे, आज उन लोगों को तमाचा लगा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इंडिया अलायंस पर भी जमकर निशाना साधा है।
ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करता है। ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ गंगा गीता गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी ना सहेगा हिंदुस्तान। और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये हम सब धर्म समभाव की बात करते हैं। और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज है। यहाँ तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। तो ये सब के सब जनता को बेवकूफ बनाने का, जनता की आंखों में धूल चटाने का, धूल झोंकने का ये कुत्सित प्रयास, ये इंडी गठबंधन है, ठगबंधन, ये जो इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन है। चले थे फूफा जी देश में नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री, उनको तो बकांड प्रत्याशा मुंगेरी लाल का हसीन सपना। और वे बांदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हार के साथ ही विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देता है, जबकि जीत पर एक शब्द भी उनकी आवाज नहीं निकलती। आज देश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। देश के अंदर सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबसे बड़ा जो व्यवस्था है वो गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी है, युवा के साथ है, महिलाओं के साथ है और इसके अलावा सब किसानों के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है और भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आई है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, जब वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, अभी कर्नाटक में जीते हैं, हिमाचल में जीते हैं तो ईवीएम अच्छी थी। इस प्रकार को वो हार का बहाना ढूंढते हैं, किसी न किसी पर ठुकरा ढूंढते। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता सब सच्चाई जानती है। और वे बांदा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसे सीजनल लोग मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी को चाहती है। सब विपक्षी दलों के लोग, इनका कोई वैचारिक गठबंधन है नहीं, किसी विचार से जुड़े नहीं। ये लोग तत्कालिक विषयों पर जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे दोनों बहन भाई चुनाव में दिखाई देते हैं। हमारी बड़ी बहन चुनाव में भी बहुत कहीं कहीं बड़ी बड़ी जनसभा करती है। अखिलेश जी का स्वभाव आप जानते हैं। तो ये सीजनल लोग हैं और केवल मोदी जी को हटाने के लिए जो देश की विकास यात्रा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, मोदी जी देश को सजाने का, संभालने का जो काम कर रहे हैं, इनका संकल्प मोदी जी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता का संकल्प देश को आगे बढ़ाना। एनसीआरबी के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान भी सामने आया। सपा प्रवक्ता ने कहा कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एनसीआरबी के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पे है महिला अपराध के मामले में। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियां वो घरों में सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज और सड़क पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को महिला अपराध में कैसे कमी आए, कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। राम की नगरी अयोध्या में जहां 22 जनवरी को रामलला के मंदिर उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं लखनऊ में श्रद्धा कल्याण सिंह सनातन सेवा समिति की ओर से राम मंदिर आंदोलन में जुड़े कार सेवकों का अभिवादन सम्मान भी किया गया है। और इस कार्यक्रम में लखनऊ और आसपास के जिलों के सभी कार सेवक इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार भी शामिल हुए हैं। श्रद्धा कल्याण सिंह सनातन सेवा समिति न्यास के अध्यक्ष प्रशांत भाटिया ने कहा है कि समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 22 जनवरी को
रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर अपना योगदान देंगे। आने वाले अतिथियों की सेवा, वहां की व्यवस्थाओं में भी सहयोग करने की बात उन्होंने कही है। कार सेवकों का तो सम्मान होना चाहिए, बड़ा भारी उनका योगदान है, लेकिन कार सेवक तो एक छोटी संख्या में थे, लेकिन पूरा देश, प्रदेश, जिला सब नाच रहे थे। अब वो घटना हो गई, कार सेवक मारे गए, ये अच्छा नहीं हुआ। वो अगर टल जाता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन उनके परिवारों में मातम छा गया। तो ये मातम छा गया तो यानी पूरे संगठन को मातम छा गया। तो अब वो अब बीत गया है, लेकिन आगे काम चलता रहेगा। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। पीलीभीत में लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है शिकायती पत्र। मानकों के विपरीत चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संरक्षण में चलने का लगा आरोप, बनाई जा रही है गलत रिपोर्ट। बहराइच में जिम में पहुंचते ही युवक को पड़ा हार्ट अटैक, मौके पर ही मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर में गौवंश संरक्षण की लापरवाही में 2 ग्राम पंचायत सचिवों पर गिरी है गाज। सीडीओ ने सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए। आगरा में ऑटो हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। यातायात पुलिस ने किया निरीक्षण, ऑटो में लगाई गई एक्स्ट्रा शीट को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। संभल में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और बसपा नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुआ है केस दर्ज, 2 बार रह चुके हैं नगर पालिका चेयरमैन। उन्नाव में मतदाता जागरूकता अभियान, एसडीएम ने रिबन काटकर शुभारंभ किया है, समस्त अधिकारी भी मौजूद थे। अयोध्या में गोली चलने से मचा हड़कंप, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी है पुलिस। बांदा में आशा बहु पद की नियुक्तियों को लेकर ली गई है रिश्वत, 50,000 का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। मथुरा में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पति की हत्या के आरोप में पत्नी सहित 3 लोग गिरफ्तार। फतेहपुर में जानवरों से किसान परेशान हैं, खेतों में खड़ी फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। आक्रोशित किसानों ने चंदा लगाकर जानवरों को इकट्ठा किया। बरेली में औचक निरीक्षण पर एसएसपी के ऑफिस पहुंचे आईजी, फरियादियों से की बातचीत, पुलिस कर्मियों को दिए हैं शालीनता से पेश आने के निर्देश। राष्ट्रीय दिव्यांगता पार्टी के महासचिव पुलिस आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। वीरेंद्र कुमार बोले नहीं मिल पा रहा है दिव्यांगजनों को न्याय। कानपुर में 2 दिवसीय आईपी कार्यशाला का आयोजन, भौतिक संपदा और उपयोगिता पर कार्यशाला आयोजित की गई है। कानपुर यूनिवर्सिटी का छात्र दल भी मौजूद रहा। कानपुर में एक मकान की छत गिरने से हड़कंप मच गया। घर में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी, बमुश्किल जान बचाई, बारिश की वजह से हुआ हादसा। कानपुर में सर्राफा कारोबारियों का करोड़ों का सोना लेकर युवक हुआ फरार। सोने की सफाई करने वाले पर लगाया आरोप, पुलिस में मामला दर्ज है, जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर पति ने पत्नी पर किया ब्लेड से अटैक, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, मौके से पति फरार है। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मर्चेंट नेवी में कारोबारी को लगी है गोली, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ की दिखी है लापरवाही, बच्चों के मिड डे मील में निकले हैं घुन और कीड़े। शिक्षा मित्र और अभिभावकों ने एसडीएम से शिकायत की। फर्रुखाबाद में बाइक ने साइकिल को मारी है टक्कर, छात्रा सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। महोबा में दबंगों ने मुर्दों की जमीन पर कब्जा कर लिया, शव का अंतिम संस्कार को रोका गया, ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। अलीगढ़ में प्रसव के नाम पर अस्पतालों में जमकर हो रही है अवैध वसूली, महिलाएं प्रसव के नाम पर दिए जा रहे हैं 500 रुपए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।